Assalamu alaikum. Today we will discuss temperature coefficient of resistance and variation of resistivity with temperature. तो आपके पास यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है एंड रेजिस्टिविटी, हमने इसका कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी देखा था कि रेजिस्टेंस जो है वो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस होता है एंड रेजिस्टिविटी जो है वो टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल टू अपोज द फ्लो, और जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो टोटली डिपेंड करती है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी डिटेल में देखा था। आज हम इन दोनों की टेम्परेचर वेरिएशन के ऊपर जो है वो कंपैरिजन करेंगे कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस किस तरह रिस्पॉन्ड करती हैं टेम्परेचर को। तो दोनों के लिए बेसिकली हम कोफिशिएंट ही फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टिविटी के लिए भी एंड रेजिस्टेंस के लिए भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से। वी विल डिफाइन इट और फैक्टर्स देखेंगे कि किस पे ये डिपेंड करेगा कोफिशिएंट हमारा, एंड लास्ट में हम इसका यूनिट डिस्कस करेंगे और सिमिलर पैटर्न के ऊपर हम वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर देखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे देखें, हमारे पास सिंपल है ये कि आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसको हम डिनोट करते हैं फिजिक्स के अंदर अल्फा के साथ, और डिफाइन उसे हम कैसे करते हैं, इट इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। यानी कि फ्रैक्शनल जो है वो आपकी माइनर जो चेंजेस हैं विद टेम्परेचर पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर के साथ, कि आपके पास 1 केल्विन 2 केल्विन पे किस तरह से आपका टेम्परेचर जो है वो रेज होता है, उसकी रिस्पेक्ट से जो हम चेंजेस देखते हैं रेजिस्टेंस के अंदर, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ द रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर बेस करते हैं। तो इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स है हमारे पास। डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो जब हमारा मटेरियल कंडक्टर हो या सेमी कंडक्टर हो या कोई भी मटेरियल हो तो उसका टेम्परेचर जो है वो हमने पहले भी प्रीवियस टॉपिक्स में कई दफा उसको डिस्कस किया कि टेम्परेचर में वेरिएशन आती है। हमने बोला रेजिस्टेंस के केस में कि मेटल के अंदर आपके मेटल्स जो हैं कंडक्टर, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनके साथ जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो रेजिस्टेंस राइज हो जाता है। फिर हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में ये डिस्कशन भी की थी कि रेजिस्टेंस जो है वो सेमी कंडक्टर्स इलेक्ट्रोलाइट्स इन मटेरियल के अंदर डिक्रीज होता है विद इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि हमारी सारी डिवाइसेस में टेम्परेचर चेंज जो है वो आता है। तो सपोज हमारे पास जो है वो स्टार्ट में आपका रेजिस्टेंस जो है इट इज आर नॉट रिप्रेजेंट 0 डिग्री टेम्परेचर, मीन रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर। और हम एक और टेम्परेचर रेजिस्टेंस लेंगे यहाँ पर आर टी, दैट इज द रेजिस्टेंस एट सम सर्टेन टेम्परेचर। तो लेट्स सपोज दैट टेम्परेचर इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट लाइक जैसे आपका 0 डिग्री है, उसके बाद सपोज आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है या 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है कुछ भी, तो वो आपका फाइनल। यहाँ पर हम एक जनरल टर्म देंगे कि सपोज हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होकर जो है वो एक सर्टेन टर्म की डिग्री तक जो है वो रीच कर लिया उसने। तो आप यहाँ पर एक डिफरेंस हम लेते हैं। हमें पता है कि जब हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं तो हमेशा हमें उनमें से फाइनल एंड इनिशियल का जो है वो डिसाइड कर कर उसमें से हम चेंज देखते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा से हम फिजिक्स के अंदर डिफरेंट क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंस को देखने के लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारा कोई फाइनल टेम्परेचर आरटी रीच किया हमारे कंडक्टर ने या सेमी कंडक्टर के किसी चीज ने, और उसका जो स्टार्टिंग टेम्परेचर था इट वाज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसकी रिस्पेक्ट से जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएंगे, आर टी एंड आर नॉट। तो यहाँ पर इनका जो बिहेवियर होगा ऑन द होल कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों को देखेंगे कि जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे फाइनलाइज हुआ, तो हमारा ये आर टी माइनस आर नॉट क्या होगा, ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा। तो हम इसे देखेंगे। पहला फैक्टर जो है कि हमारा डिफरेंस जो है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन रेजिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो किसके ऊपर बेस करता है। सबसे पहला जो इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा इट विल बी द इनिशियल रेजिस्टेंस। मीन्स आपका ये डिफरेंस भी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा इनिशियल के साथ आर नॉट, रेजिस्टेंस एट द 0 डिग्री टेम्परेचर। फिर उसके बाद सेकंड है कि आपके पास डिफरेंस इन दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसमें सिंपल है, हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं। देखिए अगर हमारा 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर हुआ तो डिफरेंस में भी 1 केल्विन राइज आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। रीजन उसका क्या है, ये सपोज ये तो हमारा एट 0 है, 0 ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 केल्विन हुआ तो 1 माइनस 0 इट विल बिकम 1, यानी कि जैसे ही आपके पास इस डिफरेंस 1 केल्विन चेंज आया तो डिफरेंस भी उसी तरह रेजिस्टेंस का 1 ओम के करीब इस तरह से हो जाएगा। तो आपके पास आर टी माइनस आर नॉट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंसेस इनिशियल और फाइनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। बिकॉज जितना आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो आर टी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होता है। आर नॉट तो एक इनिशियल पैरामीटर होता है जहाँ से हमने स्टार्ट किया होता है। तो आपके पास डिफरेंस ऑफ द रेजिस्टेंसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस।
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इन दोनों की राइट आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर सकते हैं। इट विल बिकम आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू टी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास। और जब भी हम किसी प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करते हैं वी गेट एन अदर कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा दैट इज अल्फा। दिस अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि ये सारी आपकी जो टर्म्स हैं इसमें आपको रेजिस्टेंस की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही होगी विद इन द टेम्परेचर। तो आपके पास दिस अल्फा इज पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर होता है हमारे पास। तो अल्फा इज द कांस्टेंट एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपका एक एक केल्विन में जो चेंज आता जाता है उसके साथ हम मेजर करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपका रेजिस्टेंस का। तो ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। उसमें वही आपके आ जाएंगे कंडक्टर जो मेटल्स हैं आपके, फिर इस तरह सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हमने रेजिस्टेंस के केस में नेचर ऑफ मटेरियल को डिस्कस किया था, तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो बिल्कुल इसी तरह जो है आपका अल्फा भी उसी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, बिकॉज ये चेंज होता है हमारा अल्फा फॉर द कंडक्टर्स एंड फॉर दैट आर मेटल्स, एंड फॉर द सेमीकंडक्टर्स के लिए चेंज होता है इसका बिहेवियर। तो हम इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर अल्फा, अल्फा की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे ये माइनस है यहाँ पर इसे इधर ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन बिकम आर टी इज इक्वल टू आर नॉट। यहाँ एक्चुअली बनेगा अल्फा आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी प्लस आर नॉट। ये इसको इधर ले जाएंगे तो आर नॉट कॉमन होगा उसमें, तो कॉमन बाहर ले आएंगे तो अंदर आपके पास जो टर्म बचेगी इट विल बी 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ से हम इंटरेस्टेड हैं अल्फा को कैलकुलेट करने में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर नॉट कॉमन निकालकर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ले आए, इसको वापस यहाँ ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो आर टी बाय आर नॉट आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा टी रह जाएगा। तो यहाँ से अगेन हमें अल्फा में इंटरेस्ट है तो अल्फा टी को इधर ही रहने देंगे, 1 प्लस हो रहा है इसको लेफ्ट साइड पे जाकर माइनस कर देंगे, तो इट विल बिकम आर टी ओवर आर नॉट माइनस 1। तो फिर अल्फा के साथ जो टी कोएफिशिएंट है उसको भी नीचे ले जाकर डिवाइड करेंगे, एलसीएम देंगे एंड वी विल गेट दिस इक्वेशन ऑफ अल्फा। इसको आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इक्वेशन जो है वो आपकी डिराइव हो जाएगी। तो आपके पास इसी तरह उस इक्वेशन को लेफ्ट एंड राइट हैंड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करेंगे तो अल्फा विल बी इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट बाय आर नॉट इंटू टी। तो टेम्परेचर आपका रेजिस्टेंस डिफरेंस डिवाइड बाय आर नॉट टी, ये अल्फा जो है आपका कोएफिशिएंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा जो है हमारा इट विल बी डिफाइंड एज द पर डिग्री इंक्रीज इन द यहाँ हम इसे डिफाइन करेंगे एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम ओरिजिनल। ये देखें आर नॉट डिवाइड हो रहा है तो हम इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या लेंगे, ओरिजिनल क्यों लिखा हुआ है आपके यहाँ पे पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस, बिकॉज आर नॉट से डिवाइड हो रहा है, आर नॉट वाज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो इस वजह से हम यहाँ बोलेंगे कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, बिकॉज ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर दोनों डिनोमिनेटर में है, तो जो चीज डिनोमिनेटर में होती है उसे एज अ पर जो है यानी कि कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट इन दोनों के ऊपर बेस कर रहा है। और इसका अगर हम यूनिट देखें तो आपके इन दोनों का ओहम यूनिट होगा, आर नॉट का भी ओहम होगा, ओहम विल कैंसिल आउट विद ओहम, और 1 by T मीन 1 over Kelvin. So per Kelvin will be the unit of the alpha. So resistance of the metal increases with the rise in temperature. They have a positive temperature coefficient. रेजिस्टेंस का क्योंकि आप देखें कैसे पॉजिटिव हो जाएंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मेटल, बिकॉज आर नॉट ओरिजिनल तो आपका वही वैल्यूज की, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमने पढ़ा था कि मेटल्स के अंदर उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर आर टी जो है अगर आपके पास मेटल के अंदर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर तो आर टी भी बढ़ेगा कि टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आर टी की वैल्यू खुद ब खुद इंक्रीज होगी तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आर ओरिजिनल रेजिस्टेंस का फॉर एग्जाम्पल वो 1 ओहम था तो विद इन इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर वो 2 ओहम हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो 4 माइनस 1 करें या 3 माइनस 1 तो ये बिगर वैल्यू आती जाएगी ओनली इन मेटल केस। तो यहाँ पर 4 माइनस 1 आप करेंगे तो 3 बाय समथिंग आएगा, तो वो पॉजिटिव रहेगा आपका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर मेटल की केस में इसलिए हम लिखेंगे कि पर केल्विन राइजिंग टेम्परेचर के साथ एक कोएफिशिएंट विल बी पॉजिटिव फॉर द मेटल्स। लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि
सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब के केस में जो टेम्परेचर होता है हमारा, जैसे जैसे वो इंक्रीज होता है उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इसका मतलब अगर हमारा 2 ओहम ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, अगर सेमीकंडक्टर है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से हो सकता है वो 1 ओहम हो जाए। तो आप यहाँ 1 माइनस 2 करेंगे तो खुद ब खुद आपके साथ नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा। तो आपका कोफिशिएंट जो है वो इट विल बिकम नेगेटिव फॉर द सेमीकंडक्टर। सो फॉर द मेटल आपकी टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं क्योंकि उनका आरटी बढ़ता रहता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स या नॉन मेटल के केस में उनका आरटी डिक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हो जाता है। तो सिमिलर जो केसेस हैं वो हमारी रेजिस्टिविटी में भी आएंगे। तो अल्फा जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, कोफिशिएंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब लास्ट में हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, बिल्कुल जैसे आपका रेजिस्टेंस की वेरिएशन देखी, रेजिस्टिविटी भी हम देखेंगे। हमने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, और हमने कहा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर स्पेसिफिक होती है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें जो है हमने पैरामीटर्स भी देखे, फॉर्मूला भी देखा रेजिस्टिविटी का। तो वेरिएशन के लिए हम जो हमने इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज लीनियरली, मतलब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये भी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो ये इक्वेशन जैसे जैसे हमने रेजिस्टेंस के लिए लिखी, ये भी इसकी भी वैसी आएगी कि डिफरेंस जो होगा आपका आर रो टी माइनस रो नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके रो नॉट आएगा। ये भी अपनी ओरिजिनल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। इसी तरह टेम्परेचर का जो डिफरेंस है रो टी माइनस रो नॉट, जैसे रेजिस्टेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है, इसमें भी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगा। तो सॉल्व होकर इसकी इक्वेशन भी जस्ट लाइक रेजिस्टेंस आ जाएगी। सिर्फ इनमें ये फर्क है दोनों की नेचर में कि वो ऑन द होल ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट होता है रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टिविटी खास मटेरियल अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये इक्वेशन हमने अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस की बेस पे लिखी है, बिकॉज दोनों में जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो सिमिलर है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर आपके पास इसमें से भी हम अल्फा को सेपरेट करेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी विल बिकम जस्ट लाइक रेजिस्टेंस रो टी माइनस रो नॉट into T. So this is the temperature coefficient for the resistivity, or it is also defined as the fractional change in resistivity per Kelvin. जैसे हमने कहा था fractional change in resistivity per Kelvin, similarly fractional change fraction में है ना, ये आप ये से fractional change per Kelvin बोलेंगे। और temperature coefficient जो है वो positive for metal क्यों होगा, again मेटल्स की रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो रो टी बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका स्टार्ट में 2 ओम है मटेरियल का, और वो बढ़कर अगर 4 ओम हो गया मेटल के अंदर, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव रहेगा। मेटल्स के लिए भी रेजिस्टिविटी जो है इट विल रिमेन पॉजिटिव। बट यहाँ पर इसमें ग्रेफाइट जो नॉन मेटल उसकी एग्जांपल दी हुई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि आपकी ग्रेफाइट के अंदर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसके इंक्रीज होने से कोएफिशिएंट आपका जो है वो यहाँ पर रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने का क्या मीनिंग है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे ही उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, उसके जो एटम्स हैं उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही ग्रेफाइट के अंदर जो होंगे वो तो होंगे, लेकिन साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसके अपने एटम्स भी उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, और वो शामिल हो जाती हैं फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, जो पहले से ऐसा करंट मूव कर रहे होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो ग्रेफाइट में होते हैं। तो शेकन लूज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एटम के आउटर मोस्ट शेल से रिलीज हो जाते हैं, तो ये भी शामिल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो इंटरेस्टिंग हो जाता है कि दे ऑल्सो बिकम मोबाइल, और पहले से भी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो करंट बढ़ जाता है। तो अपेरेंटली जब करंट इंक्रीज होता है, किसी भी चीज में करंट बढ़ता है, तो उसका ऑब्वियस मीनिंग होता है कि उसका टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है। तो ग्रेफाइट के केस में उसके स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है विद इन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लूज फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम्स। तो उन एटम्स को हम उन इलेक्ट्रॉन्स को हम शेकन लूज इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। So the temperature coefficient of resistivity becomes negative. How? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका जो रो टी है वो टेम्परेचर उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ने की बजाय कम होती जाएगी, और ओरिजिनल से बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ओरिजिनल का नंबर बड़ा हो जाएगा, और नेगेटिव साइन जिस ग्रेटर नंबर के साथ होता है वो कंसिडर होता है।
तो इस तरह नेगेटिव हो जाएगी ग्रेफाइट की रेजिस्टिविटी। तो दिस सिमिलर थिंग हैपेंस फॉर कंडक्टर, वही कॉन्सेप्ट हैं जो रेजिस्टेंस के लिए है, रेजिस्टिविटी के केस में भी, इसीलिए दोनों के कोफिशिएंट और उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।